की ताजा खबरों के अपडेट में बात करते हैं पहली खबर की। तो अब कृषि भूमि का रिहायशी पट्टा लेना हुआ है आसान। राजस्थान सरकार ने दरों में दी है 75% की छूट। राजस्थान सरकार ने दीपावली से पहले जनता को बड़ी सौगात देते हुए कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन यानी रिहायशी के लिए परिवर्तित करने वाले भूखंडधारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। इनके पट्टों की दरों जो पट्टे हैं उनकी दरों में 75% की छूट यहाँ पर दी गई है। वह सरकार की इस छूट के कारण प्रदेश में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 को बूस्टर डोज के रूप में माना जा रहा है। ये छूट 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडधारियों को यहाँ पर दी जाएगी। वहीं इस अनुपात में शहरी जमाबंदी में भी यहाँ पर कमी आएगी। वही सीएम अशोक गहलोत की ओर से दीपावली से पहले जनता को दी गई इस राहत से कृषि भूमि पर बसे 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडधारियों के पट्टे की जो राह है वो आसान हो गई है। इससे लोगों के लिए फ्री होल्ड पट्टा लेना आसान हो जाएगा। अभी नियमों में 32 प्रकार के प्रीमियम दर यहाँ पर इसमें निर्धारित है। इनकी प्रीमियम दर है 90 रुपये से लेकर 384 रुपये प्रति वर्ग मीटर यहाँ पर निर्धारित की गई है। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तब घर बैठे नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। युवाओं को 1 जनवरी से सरकारी ऑफिस में रोज 4 घंटे करना होगा काम। राजस्थान में ग्रेजुएट बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की शर्तों को सरकार ने और सख्त कर दिया है। वही बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकारी ऑफिस सरकारी योजना में रोज इंटर्नशिप के तौर पर 4 घंटे काम करना होगा। ये व्यवस्था 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी। इसके लिए राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 3 महीने का कोर्स भी करना होगा। इसके बिना जो बेरोजगारी भत्ता है वो नहीं मिलेगा। जो युवा बेरोजगार यहाँ पर पहले से बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं उन्हें भी 1 जनवरी से पहले ये कोर्स और इंटर्नशिप यहाँ पर करनी होगी। वही अभी बेरोजगारों को घर बैठे भत्ता मिल रहा है। वही पुरुष बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपये और महिला बेरोजगारों को 4,500 रुपये भत्ता मिल रहा है। इसके लिए ग्रेजुएट होने और परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम होने की शर्त है। अब नई शर्तें जोड़कर इस योजना में बदलाव किया गया है। वह श्रम नियोजन और रोजगार विभाग ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के प्रावधानों को बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये प्रावधान है जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे। वही सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को 30 साल तक और आरक्षित वर्ग के बेरोजगारों को 35 साल की उम्र तक ही बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। वही एक परिवार में केवल 2 ही बेरोजगारों को भत्ता देने का नियम है। वही प्राइवेट और सरकारी नौकरी लगते ही भत्ता बंद कर दिया जाएगा। वही किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर मुकदमा भी दर्ज यहाँ पर उनके ऊपर हो सकता है। वही बेरोजगार युवाओं को सरकारी इंटर्नशिप के लिए ऑफिस अलॉट यहाँ पर करेगी। वही इंटर्नशिप के बीच में छोड़ने पर बेरोजगारी भत्ता है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद दोबारा आवेदन नहीं कर सकेंगे। वह सरकारी दफ्तर के समय ही यहाँ पर इंटर्नशिप होगी। वही बेरोजगार युवाओं को सरकारी छुट्टी के अलावा रोज इंटर्नशिप के लिए ऑफिस आना अनिवार्य होगा। वही महीने में केवल 1 दिन गैर हाजिर रहने की छूट मिलेगी। बाकी दिन ऑफिस नहीं जाने पर बेरोजगारी भत्ते के पैसों में कटौती होगी। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के 13 जिलों में 3826 गाँवों को दिए जाएंगे 7 लाख से ज्यादा नल कनेक्शन। अक्सर पानी का संकट से जूझते रहने वाले राजस्थान के लिए एक बड़ी खबर निकल कर है। दरअसल अगर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान में चला तो आने वाले दिनों में राजस्थान के 7 लाख से ज्यादा घरों में नल का कनेक्शन पहुंच जाएगा। इससे प्रदेश के 13 जिलों के 3826 गाँवों में नए कनेक्शन यहाँ पर दिए जाएंगे। वही सरकार की ओर से यहाँ पर यह अपडेट जारी किया गया है। वही राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 4 एक्सवीपीप रिजर्वायर्स के निर्माण के लिए 1274 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये एक्सकेप रिजर्वायर्स बीकानेर जिले के सतासर के पास 507 आरएलडर और गजनेर लिफ्ट परियोजना के समीप 750 आरएल में और जोधपुर के और यहाँ पर जैसलमेर के पास यहाँ पर बनाए जाएंगे। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो धनतेरस से 3 दिन पहले टूटे हैं सोने के दाम। राजस्थान में धनतेरस से पहले सोने और चांदी के दामों में उतराव चढ़ाव बना हुआ है। राजस्थान में कल सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। वही चांदी के भाव में उछाल आया। वही कल जयपुर में 24 कैरेट सोने का भाव 150 रुपये यहाँ पर प्रति 10 ग्राम टूटकर खुले तो चांदी के जो दाम थे वो 200 रुपये प्रति किलो चढ़कर खुली। वही धनतेरस को देखते हुए चांदी के भाव में उछाल यहाँ पर आ सकता है। राजस्थान में कल सोने की अन्य श्रेणी के भाव में प्रति 10 ग्राम यहाँ पर 10 रुपये टूटे हैं। यानी उनमें भी 10 ग्राम 100 रुपये यहाँ पर जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। वही जयपुर में कल सोना 49,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वही शुक्रवार को 49,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला था। इसी तरह 22 कैरेट वर्ष सोने में जो सोना वो 77,400
रुपए के आसपास रहा था, उसमें यहाँ पर थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा सभी प्रकार के सोने और चांदी दोनों में यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान में चांदी का जो भाव है अभी इसी वक्त 67,300 रुपये प्रति यहाँ पर किलोग्राम है। वही कल यहाँ पर 67,100 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था। इसमें अभी 300 मतलब 200 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर देखिए। जयपुर में 4 साल बाद अक्टूबर में सबसे सर्द रही है रात। हिल स्टेशन माउंट आबू से भी अब ठंडा रहा है फतेहपुर। अगले 2-3 दिन में और बढ़ेगी राजस्थान के अंदर ठंड। राजस्थान में ठंड बढ़ने लगी है। राजधानी जयपुर में बीती रात 4 साल से भी ज्यादा यहाँ पर अक्टूबर महीने में ज्यादा सर्दी रही है। वही जयपुर में रात का तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वह जयपुर समेत 10 शहरों में बीती रात न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे रहा है। सबसे सर्द रात सीकर जिले के फतेहपुर में रही, जहाँ तापमान 5 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही जयपुर मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बताया गया है कि अगले 4-5 दिनों में प्रदेश के जो मौसम है वो पूरी तरह से साफ रहेगा। धूप खिलेगी। वही रात के पारे में 1 से 2 डिग्री गिरावट दर्ज हो सकती है। बात करें जयपुर शहर के बीते रात तापमान की तो 15.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है। कल पारा ये रिकॉर्ड किया गया जो पिछले 4 सालों में अक्टूबर महीने में सबसे कम रहा है। इससे पहले साल 2016 में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान 29 अक्टूबर को जयपुर में दर्ज हुआ था। वहीं जयपुर में बढ़ती सर्दी को देखते हुए जयपुर कलेक्टर ने नगर निगम प्रशासन को स्थायी रैन बसेरे लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि रात में कोई भी बेघर खुले में न सोए। वहीं राजस्थान में बीती रात सबसे ज्यादा सर्दी सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में रही, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। वहीं फतेहपुर में तेज सर्दी से लोगों की जो दिनचर्या है वो बदल गई है। वही खुले में रहने वाले लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वही फतेहपुर का तापमान हिल स्टेशन माउंट आबू से भी कम रहा है। माउंट आबू में कल यहाँ पर जो तापमान है वो माउंट आबू का तापमान 8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो जिस तरह से फतेहपुर में पारा 3 दिन नीचे जा रहा है, अनुमान है कि नवंबर में यहाँ जमाव बिंदु तक पारा यहाँ पर पहुँच सकता है, 0 डिग्री से नीचे जा सकता है। वही सीजन में बीती रात पहली बार ऐसा हुआ जब प्रदेश के सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा। बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो कि प्रदेश से सबसे गर्म रात रही थी। वही जोधपुर के परवती में 18.2, बीकानेर में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा गंगानगर, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, जैसलमेर, करौली इन इलाकों में तापमान 16 डिग्री के आसपास रहा है। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए 4,438 पदों पर निकली है बम्पर भर्तियां। राजस्थान सरकार ने आगामी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर जनरल ड्राइवर और पुलिस टेलीकॉम के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अधिसूचना के मुताबिक इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक खत्म होगी। इस भर्ती अभियान के तहत विभाग में न्यूनतम 4438 यानी 4,438 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। वे नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदक के पास SSO ID होनी चाहिए। अगर आवेदक के पास SSO ID नहीं है तो वह SSO-rajasthan.gov.in पर जाकर SSO ID बना सकते हैं। वही उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट requirement2rajasthan.gov.in पर जाकर ऐसा यहाँ पर आवेदन वगैरह वो कर सकते हैं। वही आवश्यक पात्रता की बात करें तो जिला पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता है 12वीं पास है। वही RAC और MBC और बटालियन में कांस्टेबल पद के लिए न्यूनतम 8 जो योग्यता है वो 10वीं पास है। वही पुलिस दूरसंचार के लिए आवेदन करने के लिए भौतिक और गणित के साथ साथ विज्ञान में कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। वही कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए आवेदन के लिए 1 साल पहले का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वही इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 1983 से 1 जनवरी 2003 के बीच का होना चाहिए। वही चयन प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को उनकी शारीरिक दक्षता और परीक्षा के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। वही उम्मीदवार को 25 मिनट से 5 मिनट यहाँ पर 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा जाएगा। वही महिला उम्मीदवार को 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। वही एक बार जब उम्मीदवार ने अपना लिखित या फिर शारीरिक परीक्षण पास कर लिया तो उसे दस्तावेज के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। वही आरक्षण की बात करें तो किन किन पदों पर ये होगा तो यहाँ पर पद की बात करें तो यहाँ पर आरक्षण नहीं, पदों की बात करें तो इसमें यहाँ पर कांस्टेबल जनरल के लिए 3,500 के आसपास पद है। वही कांस्टेबल जनरल टेली कम्युनिकेशन के लिए 154 और कांस्टेबल चालक के लिए 68 पद और कांस्टेबल सामान्य नॉन TSP के लिए 725 और इसके अलावा कांस्टेबल चालक TSP के लिए 32 और कांस्टेबल बिन TSP के लिए यहाँ पर 23 पद है। इसके अलावा उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह
पद के लिए आवेदन करने से पहले राजस्थान पुलिस द्वारा विस्तृत अधिसूचना को पढ़ ले और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जो जानकारी है उसे यहाँ पर चेक कर ले।